जय हिंद। नमस्कार आप सभी को एक बार फिर से के मैथ इंस्टीट्यूट चैनल पर आप सभी का स्वागत है मेरे भाई। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज आपके लिए हम सीटेट के बारे में बहुत ढेर सारी जानकारी लेके आए और हम और विभा ने दोनों साथ में हैं। तो इसका मतलब कि आज की वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। बस अंत तक आप वीडियो में बने रहिएगा, पूरी की पूरी सूचना आप एक बार देखिएगा, पूरा समझिएगा कि आपको सीटेट की तैयारी कैसी करनी है। उस तरीके से आप गलती नहीं करेंगे मेरे भाई जैसे गलती एक बार हो चुकी है। आप जानते हो कि इस बार जो रिजल्ट आया है ना, सबका एकदम से सत्यानाश। सत्यानाश का मतलब 8% रिजल्ट आया मेरे भाई। तो आप समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन रही होगी उसमें से। हमको तो बताते हुए हंसी लग रही है कि कुछ लोग तो लाइब्रेरी में 8-8 घंटे, सही है, 8-8 घंटे 6-6 घंटे पढ़ रहे थे। भगवान वो क्या पढ़ाई कर रहे थे, बात समझ रहे हो? तो भैया वो पढ़ाई कर रहे थे 8 घंटे 6 घंटे, पता नहीं क्या पढ़ाई कर रहे थे। उस लेवल का पेपर भी नहीं है, फिर भी उन लोगों का। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने सीटेट के बारे में स्पेशली नहीं भी पढ़ा, कंपटीशन की तैयारी करते करते आराम से बेहतरीन नंबर आया उनका। तो आपको ये समझना है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे, बहुत ढेर सारी बात करेंगे। और कैसे कैसे हमारे इधर का बच्चा अगर सीटेट स्पेशल नहीं भी पढ़ रहा है तो 100 से ऊपर नंबर ला रहा है, 110 115 नंबर लेके आ रहा है। तो आप वो रणनीति समझो मेरे भाई, किस तरीके से आपको सीटेट का एग्जाम देना है, सीटेट की तैयारी किस तरीके से करनी है। हम बात करेंगे आज, आपके सामने थंबनेल में देख लिया होगा, सीटेट 2023 जो दिसंबर में फिर से आने वाला है, सीटेट 2023, उसी के बारे में हम बात करेंगे। और उसके बारे में बात करेंगे, दो मुद्दों पे चर्चा होगी, एक नोटिफिकेशन पे और एग्जाम डेट पे, और बीएड और डीएलएड ये दोनों लोग किस तरीके से तैयारी करें। हम बात करेंगे कि सीटेट का जो सिलेबस है, बात समझिएगा, एक बार पूरा का पूरा सिलेबस आप देखेंगे। हालांकि आज इस वीडियो में सिलेबस की चर्चा नहीं करेंगे, हम दूसरे वीडियो में, इसके बाद वाले वीडियो में सिलेबस की चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम रणनीति की बात करेंगे, किस तरीके से इतने आसान से पेपर में, आप जानते हो इतना आसान पेपर होते हुए भी लोग इसमें फेल हो रहे हैं। और वो कौन लोग हैं, वो कौन लोग हैं फेल हो रहे हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग। तो आप उनके बारे में समझना कि वो लोग आते कहाँ से हैं। उन्हीं लोगों का बैकग्राउंड थोड़ा सा क्या है कि बहुत सारा बैकग्राउंड थोड़ा सा वीक है। उसी बैकग्राउंड को सुधारने के लिए मेरे भाई आपको जीरो लेवल से तैयारी स्टार्ट करना है। अब आप जानते हैं उसमें से सारे के सारे सब्जेक्ट पे किस सब्जेक्ट के लिए क्या रणनीति आपके लिए होना चाहिए, वो चीज़ आपको समझना है। और ध्यान देना, सीटेट एक ऐसा एग्जाम है मेरे भाई जहाँ पे चीज़ें एकदम फिक्स हैं, टॉपिक एकदम फिक्स है। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया से क्वेश्चन पूछा जाना है, एकदम फिक्स टॉपिक से क्वेश्चन आता है। और आप जानते हो बहुत बार एक ही क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो के आया है, तब भी लोगों का ये हाल है। तो आप समझ सकते हो कि क्या कंडीशन है पढ़ाई का और किस तरीके से लोग जा रहे हैं, रट्टा मार के चले आते हैं। और उसके बाद एग्जाम में थोड़ा सा अगर लेवल, पूछने का तरीका अगर अलग कर दिया ना, तो वो पेपर कर नहीं पाते हैं। तो आपको ये समझना है मेरे भाई कि पेपर को किस तरीके से हल करना है, किस तरीके से पेपर को करना है, बात समझ रहे हो। और पेपर की तैयारी हमें कैसे करनी है। चलो इस बार नहीं हो पाया, नहीं निकल पाया, लेकिन दिसंबर का, सही है, हम एक गारंटी लेते हैं आपकी कि दिसंबर का पेपर, सही है, बेहतरीन होने वाला है आपका और 100 से ऊपर नंबर आने वाला है। बात समझ रहे हो। इसके लिए हो सकता है इत्तेफाक से, सही है, सब कुछ सही रहेगा तो आपको पेड कोर्स भी उपलब्ध होगा। पेड कोर्स नहीं भी उपलब्ध होगा तो यूट्यूब पे उतना मटेरियल हम आपको उपलब्ध कराएंगे मेरे भाई, पीडीएफ वगैरह सब कुछ उपलब्ध कराएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ बने रहेंगे, पूरा का पूरा सिलेबस हम यहाँ पे ख़त्म कराएंगे, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। तो इसी के साथ हम बात करेंगे आज की, जो आज के नोटिफिकेशन की। तो भैया नोटिफिकेशन के पीछे नहीं पड़ो, नोटिफिकेशन समझ लो आ चुका है, बात समझ रहे हो। दिसंबर में अप्लाई होना ही होना है, तो आपको इसकी टेंशन नहीं है। हर हाल में दिसंबर में अप्लाई होगा, और दिसंबर में अप्लाई होगा तो पेपर भी आप जानते हो कितना टाइम मिलता है आपको। तो अभी से दिसंबर वाले सीटेट के लिए आपको तैयारी एकदम से बेहतरीन लेवल पे करनी होगी। और आप जानते हो मैथ का, देखो पहला सेक्शन मैथ का है, तो मैथ में आप जानते हो कि उतने लेवल का आता नहीं है, सही है। पेडागोजी आपको हर सेक्शन में देखने को मिलेगी, और पेडागोजी देखने को मिलेगी तो आप समझ रहे हो मेरे भाई, पेडागोजी एक
प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो, और वो भी एक समझने वाला विषय है। अगर आप उसको अच्छे से बेहतरीन लेवल से समझोगे ना तो वो एकदम जीरो लेवल का हो जाएगा मेरे भाई। अगर आप समझ के नहीं पढ़ोगे, अगर आप रट्टा मारे हो, एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं आया, तो जाहिर सी बात है आप धरे के धरे रह जाओगे, पेपर आपका फिर दिसंबर वाला भी नहीं निकलना। एक बार आप मेरे साथ आइए, जड़ में जा कर के, हम जड़ में जा कर के पढ़ेंगे, सारी की सारी चीज़ें आपके दिमाग में रचा देंगे, बसा देंगे। हम इस बात की गारंटी लेते हैं, और आप सभी को बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एकदम जीरो लेवल का पेपर बना के दिखाएंगे। कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं है, उतनी बड़ी परीक्षा नहीं है जितना आप लोग 6-6 घंटा 8-8 घंटे पढ़ के और फिर भी सही है नहीं निकाल पा रहे हो। क्या कंडीशन है, किस लिए 8% रिजल्ट आया? ये तो लापरवाहियों का नतीजा। और कुछ लोग सही है मास्टर भगत होते हैं। मास्टर भगत का मतलब हम तो उनकी वीडियो देखते हैं या उनका चैनल सपोर्ट करते हैं या फिर उनके कोचिंग में जाते हैं, और मास्टर भी बड़ी बड़ी बातें करके सही है कि हमारे यहाँ एडमिशन ले लेना ही सीटेट पास करने का, सीटेट पास हो जाने का एकदम सर्टिफिकेट देता है। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, आपको पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है और दिल लगा के पढ़ना है। एक बार भरोसा करेंगे, गारंटी है जो लोग यहाँ से सफल हुए हैं, हम उनको सबको इधर ला करके बहुत जल्दी आपको सबसे सामना करवाने वाले हैं। तो आपको ये बात समझनी है सभी को, सही है कि आपको एकदम बेसिक लेवल से चैनल से जुड़े रहना है, एक एक वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। वो सारा का सारा सिलेबस हम खत्म करवाने वाले हैं। तो दिसंबर का जो सीटेट है उसकी पूरी रणनीति हमारी तैयार हो गई है, बहुत जल्द हम लेके आने वाले हैं। बहुत जल्द पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, पूरा सिलेबस, हर सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। बहुत जल्द अगली वीडियो आपको मिलेगी। अब इसके बारे में ध्यान देना, साइको जो पढ़ाती हैं विभा मैम, आपको विभा मैम नज़र आ चुकी होंगी, सही है, और बहुत देर से नज़र आ रही है ये बगल में खड़ी खड़ी। तो चलो विभा से ही कुछ बातें हम जानते हैं कि विभा मैम आपको क्या बताएंगी। सारे के सारे सिलेबस के बारे में आपको विभा मैम समझाएंगी। आज जो इनकी रणनीति है, सही है, इन्होंने पास किया है, इन्होंने सीटेट निकाला है, तो अब इनके बारे में आप समझिएगा, और यही आपको लीड करने वाली हैं सीटेट की परीक्षा के लिए, सही है। तो मैथ तो आप जानते हो, मैथ तो हम ही से पढ़ना है आपको। किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो मैथ हम ही से पढ़ोगे, और हिस्ट्री भी लगभग हम ही से पढ़ोगे, लेकिन साइको विभा मैम से पढ़ेंगे। और विभा मैम के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम विभा मैम से हम मिलवाते हैं। मिलवाते क्या हैं, ऑलरेडी क्लास पढ़ा रही हैं, तो ये आपको बहुत सारी चीज़ें आप बताएंगी, और बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको बस ये बातें आपको आपके वहाँ तक पहुँचा देंगी जहाँ पे आपको जाना है। तो बहुत जल्द एक बार ध्यान दीजिएगा सभी लोग, और चलते हैं विभा मैम से कुछ बातें जानते हैं, सही है। चलो चलो फटाफट से। हेलो एवरीवन, के मैथ इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। और बताइए आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। अभी आप लोगों ने के सर से जो सुना, जो उन्होंने बताया नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी जानकारी आप लोगों को दी, तो हम आपको बताएंगे जो दिसंबर में हमारा सीटेट होने वाला है दोबारा, उससे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आया हुआ है, जो जानकारी है, उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। जैसे सीटेट दिसंबर, हर 6 महीने पे हमारे सीटेट के एग्ज़ाम होते हैं। 6 महीने पे सीटेट का एग्ज़ाम होता है, अभी जल्द ही हुआ है, और फिर दिसंबर में अगला एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द ही मिलेगा। सीटेट दिसंबर, जो दिसंबर में आप लोगों को एग्ज़ाम करवाना है, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द, इसी अक्टूबर लास्ट में तो शायद ही आ जाए, या नहीं हो सकता है नवंबर के फर्स्ट वीक में आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जो नोटिफिकेशन है वो सीटेट का दिसंबर वाला जो नोटिफिकेशन है एग्ज़ाम का, वो आप लोगों को नवंबर में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे है एग्ज़ाम डेट नोटिफिकेशन आने के कुछ टाइम बाद, जैसे दिसंबर से जनवरी तक आपके एग्ज़ाम हो जाते हैं। अगर नोटिफिकेशन जो है वो नवंबर में फर्स्ट वीक में आ जाता है तो एग्ज़ाम भी दिसंबर में हो जाते हैं। वैसे दिसंबर जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो ज़्यादातर दिसंबर में ही होता है, दिसंबर से जनवरी तक होता है। तो ये कंफर्म है कि जो नोटिफिकेशन है वो नवंबर तक आ जाएगी, नवंबर में नोटिफिकेशन का आना तय है। तो एग्ज़ाम डेट हमारी दिसंबर में जो है, सीटेट का जो दोबारा एग्ज़ाम होने वाला है वो दिसंबर में हो जाएगा। सिलेबस, सीटेट में जिन सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं वो सब्जेक्ट हमारे क्या क्या हैं, किस तरीके से और किस तरह से पेपर बनते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं। जैसे हमारे सिलेबस में सबसे पहले हम पढ़ते हैं साइको जो होता है वो 30 नंबर के हमारे साइको आते हैं, जिसमें
15 हमारे शिक्षण होते हैं, पैडागोजी 15 नंबर के हमारे शिक्षण होते हैं, 15 नंबर के हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं। 15 नंबर सारे सब्जेक्ट में साइको के सब्जेक्ट, जो साइको अच्छे से पढ़ना पड़ता है आप लोगों को, जिसके लिए हम ये जानते हैं शिक्षण का मतलब होता है कि बच्चे से जो हमारा बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए। तो सारे सब्जेक्ट में हिंदी, संस्कृत, ईबीएस, मैथ्स, जितने भी सब्जेक्ट हैं सब में हमारे 15 नंबर के पैडागोजी आते हैं, शिक्षण, जो हमें पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और 15 नंबर के हमारे कॉन्सेप्ट आते हैं। तो हिंदी, साइको में भी हमारे 15 नंबर के पैडागोजी आएंगे, 15 नंबर के कॉन्सेप्ट आते हैं। अगला है हिंदी। हिंदी के सब्जेक्ट में भी हमारे, हिंदी हमारी जो लैंग्वेज है दो होती है, एक फर्स्ट लैंग्वेज होती है, एक सेकंड होती है। सेकंड है संस्कृत, जिसको उर्दू लेना हो वो बच्चे उर्दू भी ले सकते हैं, जो इंग्लिश पढ़ना चाहे वो इंग्लिश भी ले सकते हैं, लेकिन फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी हमें लेनी पड़ती है। सेकेंड लैंग्वेज हम चूज कर सकते हैं, चाहे जो हमें जो अपने अकॉर्डिंग उर्दू, संस्कृत या इंग्लिश जो पढ़ना चाहे वो हम ले सकते हैं। अगला सब्जेक्ट हमारा ईबीएस होता है, जिसमें हमारे ईबीएस में भी 15 नंबर के हमारा पैडागोजी आते हैं, 15 नंबर के हमारे कॉन्सेप्ट आते हैं। मैथ्स है तो मैथ्स में भी हमारे 15 नंबर के जो मैथ्स के पैडागोजी हैं वो भी आते हैं, और मैथ के 15 नंबर के हमारे कॉन्सेप्ट आते हैं। तो हमें पैडागोजी को पढ़ने के लिए साइको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि साइको के अंदर ही हम जानते हैं कि बच्चों का जो बिहेवियर है वो कैसा होता है, बच्चों के प्रति हम क्या बिहेव करें कि बच्चे हमारी बात को अच्छे से समझ सके या हम उनको अच्छे से सिखा सके। उनको सिखाने के लिए हम जो पैडागोजी 15 नंबर का पढ़ते हैं वो बच्चों के प्रति बिहेवियर ही होता है, जिसमें सीटेट में 2 एग्जाम होते हैं, फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर। फर्स्ट पेपर में तो आप साइको, हिंदी, संस्कृत, ईबीएस और मैथ्स पढ़ते हैं, जो नॉर्मली आते हैं। प्राइमरी लेवल के एग्जाम होते हैं ये प्राइमरी बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उस लेवल के मैथ्स इसमें नॉर्मली आते हैं, जैसे जोड़, गुणा, भाग, उतना हाई नहीं आता है। लेकिन सेकेंड पेपर, जो हमारा सेकेंड पेपर होता है, ये जूनियर लेवल पर होता है, तो इसमें हमें साइको, सेकेंड पेपर में हमें साइको और हिंदी, सेकेंड पेपर में भी हमें साइको और हिंदी पढ़ना पड़ता है, और संस्कृत में आप चूज कर सकते हैं सेकेंड लैंग्वेज। इन 3 सब्जेक्ट को हमें इसमें पढ़ना पड़ता है, लेकिन मैथ्स और ईबीएस ये हम नहीं पढ़ते हैं। सेकेंड पेपर में हम अगर साइंस साइड से हैं तो हम सेकेंड पेपर में मैथ या साइंस लेकर पढ़ते हैं। अगर हमारा बायो है तो हम मैथ नहीं, साइंस साइड मतलब बायो से करेंगे। अगर हम जैसे बीए किए हुए हैं या हम आर्ट साइड से पढ़ते हैं तो हमारा सेकेंड पेपर में जो 60 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो हमारे एसएसटी के आते हैं। तो साइको, हिंदी और संस्कृत ये फर्स्ट पेपर में भी होते हैं, सेकंड पेपर में भी होते हैं, बस यही इनमें डिफरेंट होता है कि फर्स्ट पेपर में जो हमारे शिक्षण होते हैं वो प्राइमरी लेवल के बच्चों को देखकर किया जाता है, बच्चे छोटे होते हैं, और जो सेकंड पेपर में हमारा पैडागोजी होता है वो उच्च स्तर के होते हैं, बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं। तो बड़े बच्चों के साथ कैसे रहना, छोटे बच्चों के साथ कैसे रहना, इसी डिफरेंट के साथ सब्जेक्ट सेकेंड में जो हमारा सेकेंड पेपर होता है उसमें यही अंतर होता है। बाकी ये तीनों सब्जेक्ट दोनों में कॉमन होते हैं, लेकिन ईबीएस और मैथ्स की जगह 60 नंबर के हमारे, अगर साइंस साइड से हैं हम तो 60 नंबर की हमारी मैथ्स आएगी, अगर हम आर्ट्स से पढ़ते हैं तो 60 नंबर के हमारे एसएसटी आती है, अगर हम बायो से पढ़ते हैं तो हमारे 60 नंबर के साइंस साइड से मतलब मैथ नहीं होगी, लेकिन उसमें बायो के क्वेश्चंस होंगे। जैसे सेकंड पेपर का जो मैथ्स होता है, सेकंड पेपर की मैथ जो होती है वो एडवांस मैथ होती है, जिसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं। तो जो सेकंड पेपर की मैथ आती है वो एडवांस मैथ आती है। फर्स्ट पेपर की मैथ उतनी हार्ड नहीं होती है, लेकिन सेकंड पेपर की जो मैथ होती है थोड़ा एडवांस होती है, तो उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट को भी पढ़ते हैं। इन सब सब्जेक्ट को अच्छे से, अगर हमें सीटेट की तैयारी अच्छे से करनी है, जो पिछली बार रिजल्ट अच्छा नहीं दे पाए हैं वो अपना रिजल्ट इस बार अच्छा देना चाहते हैं, तो वो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने आप को अच्छे से तैयार करें। जो सब्जेक्ट जो उनको अच्छे से पढ़ना है, जैसे किसी की हिंदी वीक होती है तो वो अपना अच्छे से साइको में नंबर अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कई बच्चों की साइको अच्छी होती है। जो सब्जेक्ट उनका अच्छा हो उस पर अच्छे से पकड़ बनानी चाहिए, ताकि जो वीक हो उसका असर उनकी रिजल्ट पर ना पड़े। अगर हमारा जो सब्जेक्ट अच्छा है वो हमारा मजबूत होगा, तो जो सब्जेक्ट हमारा वीक है उसका नंबर अगर कम भी आएगा तो वो वाला सब्जेक्ट मैनेज कर लेता है। तो आप लोगों को अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग अच्छे से पढ़ना चाहिए, जिस तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना चाहिए, इधर उधर का कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। इसके अंदर से 5 ही सब्जेक्ट हमें पढ़ने होते हैं, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो। सेकंड पेपर में तो 3 कॉमन होते हैं, एक ही हमारा सब्जेक्ट होता है। अगर हम आर्ट से होते हैं तो एसएसटी पढ़ेंगे, अगर साइंस साइड से होंगे तो हम साइंस साइड से पढ़ते हैं, मैथ या बायो। लेकिन जो हमारे सिलेबस में सब्जेक्ट होते हैं
लैंग्वेज चूज करना वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी लेना चाहते हैं, सेकंड लैंग्वेज आपकी क्या होगी, ये आपको चूज करना है। आप संस्कृत भी ले सकते हैं, इंग्लिश भी ले सकते हैं, उर्दू भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो सब्जेक्ट आपका अच्छा हो, जिस पे आपकी पकड़ अच्छी हो, जो आप अच्छे से पढ़ सकते हो, वो सब्जेक्ट आप चूज करके पढ़ सकते हैं। बाकी इन सब्जेक्टों को तो हमें पढ़ना अनिवार्य होता है। साइको, हिंदी, EBS और मैथ्स, ये हमें पढ़ने पड़ते हैं फर्स्ट पेपर में, लेकिन सेकेंड पेपर में हमें सिर्फ तीन सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है। तो जो सीटेट का नोटिफिकेशन है वो जल्दी ही आप लोगों को मिल जाएगा, जिसका एग्ज़ाम दिसंबर में तय हो जाएगा। दिसंबर में होना निश्चित है, क्योंकि जो सीटेट का पेपर है वो साल में 2 बार होते हैं, 6-6 महीने पे करवाया जाते हैं। तो फर्स्ट हो चुका है, सेकंड होने वाला है। अगर वो दिसंबर में एग्ज़ाम करवाएंगे तो जनवरी तक हमें रिजल्ट मिल जाएंगे, तो अगला एग्ज़ाम करवाने के लिए उनको टाइम मिल जाएगा। इसलिए आप लोग ये ध्यान ना दें कि नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा, क्योंकि उनको एग्ज़ाम दिसंबर में करवाना है। तो आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से तैयार कीजिए, अपने आप को मजबूत बनाइए, जिसकी वजह से अगर नोटिफिकेशन आए तो आप ये ना कह पाएँ कि हमारी तैयारी अभी अच्छे से हुई नहीं है। अगर नोटिफिकेशन आ जाए तो आपको उतना चिंता ना हो। अगर आप अभी से अपने आप को तैयार करके रखेंगे तो नोटिफिकेशन आने के बाद आप उन चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग अपने आप को अच्छा रिजल्ट देने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए अभी से अपनी तैयारियों में जुट जाइए, अपने आप को अच्छे से तैयार कीजिए। जैसे कि के सर ने बताया आप लोगों को कि जो सारी क्लासें हैं आप लोगों को चैनल पर मिल जाएंगी। आप लोग पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा। जो भी सब्जेक्ट है इसमें, वो आपको सारे सब्जेक्ट की जो सारी वीडियो हैं आप लोगों को ज़रूर मिलेंगी। तो आप लोग वीडियो को देखते रहा कीजिए, चैनल पर बने रहा कीजिए। चैनल को जो लोग ना सब्सक्राइब किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और जितनी भी वीडियो पड़ी है वो हमारी सारी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस सिलेबस से रिलेटेड जो भी सारी वीडियो है वो आपको पर डे मिलती रहेंगी। आप लोग अच्छे से पढ़िए, अपने आप को अच्छे से तैयार कीजिए। तो आप सभी को ये हमारी जो हमने आप लोगों को जानकारी दी, ये कैसी लगी, कितनी सही है, आप लोग अच्छे से इसको पढ़कर तैयार कीजिएगा। बाकी आप सभी को धन्यवाद।